आज हम क्लास 10 के एनसीईआरटी रासायनिक अभिकरण समीकरण के बारे में अध्ययन करेंगे। जब दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में मिलकर एक नए पदार्थ का निर्माण बनाते हैं, उसे वे रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। इस दौरान पदार्थ के गुणों स्थायी परिवर्तन हो जाता है। जो स्थायी परिवर्तन हो जाता है, साथ में इसमें क्या है, कोई परिवर्तनशील नहीं होता। इसमें भौतिक रासायनिक गुण अलग अलग होते हैं। जैसे भोजन में छोटे छोटे अणुओं में टूट जाता है। भोजन में ऑक्सीजन के साथ मिलकर आयरन ऑक्साइड बनाते हैं। दही का दूध में बैक्टीरिया की मदद करता है, जिसमें लैक्टिक एसिड होता है। तभी जो दूसरे बनाने आइटम है उसमें लैक्टिक एसिड मिलता है। रासायनिक अभिक्रिया की पहचान, जैसे और द्रव गैस की में बदल होता है। रंग परिवर्तन होने को जंग हो जाने में बुरा आता है। गर्मी विकास अवशोषण, जब अभिक्रिया में गर्मी निकलती है तो उसमें ऊष्मा शक्ति अवशोषित होती है। इसका अध्ययन हम बाद में आगे करेंगे। उसमें शक्ति क्या होती है इसके बारे में आपको आगे बताएंगे। गैस का विकास, जैसे सोडा खोलने पर कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है, वो बाहर निकल जाती है। प्रकाश का विकास, जैसे मैग्नीशियम जलने पर चमकदार प्रकाश हो जाती है। कैसे होती है चमकदार प्रकाश, जैसे ये हो रही, मैग्नीशियम जलाया, इससे मैग्नीशियम जलाने पर यहाँ प्रकाश उत्पन्न हो रही है। जलाने पर मैग्नीशियम जलाने पर यहाँ प्रकाश उत्पन्न हो रही है। यह पदार्थ जो रासायनिक अभिक्रिया में प्रारंभ में उपस्थित होते हैं, तो प्रारंभ में उपस्थित होते हैं, उन्हें अभिकारक कहते हैं। रासायनिक शब्द में बाएं और लिखे गए पदार्थ अभिकारक होते हैं। इस साइड लिखे होते हैं अभिकारक, इस साइड जो लिखे होते हैं उत्पाद। जो बीच में जो क्रिया होती है वो है अभिक्रिया। बीच है वो अभिक्रिया। जैसे लोहे में ऑक्सीजन, आयरन एनोक्साइड। रासायनिक प्रदर्शन करने के लिए एक समीकरण प्रयोग किया गया जिसमें अभिकारक को बाईं और उत्पाद को दाईं ओर लिखा जाता है। ये जो आ रहा है ये तो आपके अभिकारक है, ये उत्पाद है, बीच में ये अभिक्रिया हो रही है। रासायनिक अभिक्रिया में पदार्थ के परमाणु पूर्ण वस्तु होकर नए पदार्थ बनाते रासायनिक समीकरण को दर्शाया जाता है। जैसे एक संतुलित रासायनिक समीकरण वो होता है जिसमें अभिकारक प्रारंभ पदार्थ और उत्पाद बने हुए हैं। नए पदार्थ प्रकार के परमाणुओं की संख्या के बराबर होते हैं, इनकी संख्या उत्पाद की संख्या से बराबर होती है। संतुलित रासायनिक समीकरण है, जैसे हाइड्रोजन का योग होने पर आपके ऑक्सीजन का योग होने पर आपके H2 बना है, जल बन रहा है। ये हाइड्रोजन अणु है, ये ऑक्सीजन अणु नहीं है, जल अणु। इसमें यहाँ पर तो इसमें जोड़ा और दो यहाँ लगा है, ठीक है, बैलेंस करने के राजू जैसे एक बार इधर बराबर एक बार बराबर, दोनों बराबर करने के लिए इसमें ये संतुलित करने के लिए जोड़ा गया है। परमाणु ऑक्सीजन परमाणु से उत्पाद से 4 हाइड्रोजन से थे, इधर भी 4 करें, जिसमें 2 या 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, इस जोड़े के बराबर इक्वल कर देगी। अब ऑक्सीजन की परमाणु है, इसलिए समीकरण संतुलित है। अगर ये दोनों यहाँ ऑक्सीजन के 4 होने थे, यहाँ पर ऑक्सीजन के 4 होने संतुलित है, यहाँ ऑक्सीजन के 2 होने थे, ये भी ऑक्सीजन कितना हो गया 2 होने की 2 का 2 हो गया। जैसे पाम धोनी चने पानी तो दूध हो जाता है CO2 से और और ऑक्सीजन किसी भी जलन से बदल जाएगी तो और ऑक्सीकरण होगी, वो इसको बढ़ा देगी, जिससे प्रज्वलित हो जाएगी। समीकरण लिखना, इससे पहले रासायनिक समीकरण को लिखें। तत्वों की पहचान करें, सभी तत्वों की पहचान करें और परमाणु संख्या गिने। प्रत्येक संख्या परमाणु संख्या अभिकारकों को दोनों गिने, यानी आपको जब भी संतुलित करने के लिए दोनों गिनना पड़ेगा। यानी आपको इस वाले पार्ट भी समीकरण गिननी पड़ेगी, इस वाले पार्ट भी नहीं, फिर उन दोनों को इक्वल करने के लिए फिट करना पड़ेगा। परमाणु संख्या को बराबर करें, उसको ध्यान गुणांक केवल उसके सामने लगाए, अलग अलग परमाणु को सामने ले लीजिए। सभी तत्व दोहराए, सभी तत्वों की प्रक्रिया दोहराए जब तक कि दोनों और सभी तत्व परमाणु संख्या बराबर ना हो जाए। जैसे Fe2 Fe3O4 H2 तत्वों की पहचान करके उसको इक्वल करना है। जैसे कैसे, जैसे Fe में 1 कारक थे, इधर तीन उत्पाद बना रहे, इसमें एक था 2 उत्पाद बना रहे हैं, अभिकारक में एक थे 2 बने, यहाँ पर 3 जोड़ दिया गया। यहाँ पर ये 3 था, यहाँ भी 3 था, यहाँ 4 था, यहाँ भी 4 दूनी 8 हो गया, दोनों इक्वल हो गए। इस तरह यहाँ पर इस ऑक्सीजन के 8 होंगे, आपके 4 ही हो रहे हैं, इसलिए 8 हो गए, इधर भी 8 हो गए। धर्मा सारस्य नहीं, किसी रासायनिक अभिक्रिया में ना तो निर्माण होता है, ना ही विनाश। रासायनिक अभिक्रिया में निर्माण सारस्य होता है। अभिकारक उत्पाद की मात्रा अनुपात हमें अभिकारकों की सटीक मात्रात्मक संबंध बताती है।
संतुलित रासायनिक अभिक्रियाओं में मदद करती है। इससे सिद्धांत बताया कि संतुलित अभिक्रिया में बदलाव की जाता है, अभिक्रिया बदलाव विरोध करती है। अवयवों का नियम, यह अवयवों नियम इस तरह पढ़ना है। दाब समान होने पर आयतन सभी गैसों में अणुओं की संख्या क्या होती है, समान होती है। अगर दाब भी समान होगा, आयतन भी सभी गैसों में अणुओं की संख्या भी होगी, समान होगी। संयोजन अभिक्रिया, संयोजन अभिक्रिया दो या दो से अधिक पदार्थ मिलकर एक नया पदार्थ बनाते हैं। संयोजन C+O2 बराबर CO2। आगे इसके बाद अध्ययन कल करेंगे। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन भी क्लिक कीजिए ताकि आपको वीडियो मिलती रहे। जय हिंद, जय भारत।